मल्टीप्लिकेशन है, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब देखिए यही तो हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब आप बी क्रॉस सी निकालिए फिर उसका क्रॉस ए के साथ निकालिए, और एक क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसा है, ठीक है, समझ में आया। इस ए क्रॉस बी को हम समझ रहे हैं पूरा कैप्चर वेक्टर ये, और ये सी अलग वेक्टर है, डी अलग वेक्टर है, ठीक है। तो अब हमको इसका फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, ए डॉट बाद माइनस, और आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी टाइप का बन रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेक्टर टू प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बाद वाला वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बाद वाला वेक्टर बी, और बचा क्या, वेक्टर बी, ठीक है, माइनस वेक्टर ए डॉट, ठीक है, वेक्टर ए, और बचा क्या, वेक्टर बी, ठीक है, यहाँ तक आया। अब ध्यान से देखिए, अब जब आप देखेंगे तो ए वेक्टर ए डॉट बी को सॉल्व करते हैं तो कोई स्केलर क्वांटिटी आती है, लेफ्ट ले रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी और डॉट डी। इसको लिखना चाहे तो हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और यहाँ हम बना सकते हैं इसका डॉट, ठीक है, ए डॉट डी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इन दोनों का जब क्रॉस निकालेंगे ना तो एक वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, और एक वेक्टर आएगा और एक वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये पीछे दिखा था कि ये दोनों सेम नहीं होते, लेकिन ये दोनों सेम होंगे कब, जब ऐसा कंडीशन आ सकता है, ठीक है। तो ये दिया है, तो वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर c इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, देन कंप्यूट वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस वेक्टर c एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c एंड वेरीफाई दैट दीज आर नॉट द सेम। ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए इसमें ये बात कह रहा है ना, देखिए ए क्रॉस बी के बाद क्या लगा है, ब्रैकेट लगा है, यानी सबसे पहले आप इसमें ए क्रॉस बी कंप्यूट करेंगे और इसमें बी क्रॉस सी कंप्यूट करेंगे। तो ये कह रहा है कि आप दिखाइए कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये सही बात भी है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नेवर इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। और वो कैसे नहीं इक्वल होता है वो बताते हैं, और इस क्वेश्चन की मदद से आप इसका वेरीफाई भी देख लेंगे। और वेरीफाई करने का मतलब हमने क्या बताया है कि जब किसी क्वेश्चन को आपको वेरीफाई करना होता है तो आप उसका जो दिया है, ठीक है, जो आपसे क्या कर रहा है, यही कंप्यूट करने के लिए कह रहा है, तो आप इनको फाइंड कर लीजिए, इनको फाइंड कर लीजिए। अगर ये दोनों इक्वल, मतलब ये कह रहा है कि जैसा स्टेटमेंट बोले उसके हिसाब से अगर ये आ जाए तो आपका स्टेटमेंट वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि दीज आर नॉट द सेम, तो इनको हम कंप्यूट करें, इनको कंप्यूट करें, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो बोल देंगे कि ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट जो बोला गया है इतना दोनों इक्वल नहीं है, ये स्टेटमेंट ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। दरअसल देखिए कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाह रहा है कि जो ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ देखिए हमने बताया कि अगर कोई नॉर्मल एडिशन आप समझिए, जैसे 2 + 3 + 5 हम कर दें, ठीक है, और इक्वल टू कर दे 2 + 3 + 5, तो ये दोनों सेम होते हैं, यानी एडिशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। लेकिन जो ये मल्टीप्लिकेशन है, तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसका मतलब देखिए यही तो हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब आप बी क्रॉस सी निकालिए फिर उसका क्रॉस ए के साथ निकाल दीजिए, तो वो इक्वल होता है कि नहीं ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो ही नहीं करता, यानी ये इक्वल नहीं आता। और ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता नहीं है, इस बात का प्रूफ हम इस क्वेश्चन से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना होगा। तो ए क्रॉस बी निकालना हम लोग को पता है, कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए के कंपोनेंट पहले आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे। कब से केवल क्या सॉल्व हो रहा है, डिटर्मिनेंट, ठीक है, क्रॉस में पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो रहा है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ठीक है। तो वेक्टर ए के कंपोनेंट को लिखेंगे जो कि है यहाँ पर 2 5 -7 2 5 -7, और वेक्टर बी है -3 4 और 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आई कैप रो बंद कॉलम बंद, तो 5 और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा, और माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद, और 2 माइनस माइनस प्लस, फिर इसका माइनस लगेगा तो 3 7 जा 21। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए -3 का -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा। लेकिन इसको करने के बाद क्या लगाते हैं, माइनस, ठीक है, ये रो ये कॉलम बंद ना, ये रो ये कॉलम बंद, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, फिर माइनस, फिर ये, ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्लस हो गया तो ये -21 हो गया, और प्लस के कैप
और रो बंद कॉलम बंद, तो 4 2 जा 8, और यहाँ केवल एक माइनस है तो प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 33 आई कैप, और ये माइनस आएगा, इधर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 21 में से 2 गया 19 जे कैप, और ये प्लस 23 के कैप। ठीक है, अब देखिए इधर ए अभी आया है आपका ए क्रॉस बी, अब आपको इसका क्रॉस निकाल देना है सी के साथ, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अब क्या करेंगे आप, आई कैप जे कैप के कैप, और ए क्रॉस बी के कंपोनेंट को लिखेंगे 33 19 और 23। इसके बाद सी का कंपोनेंट क्या है 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3। इसको करेंगे आप सॉल्व, तो आई कैप रो बंद कॉलम बंद, जिसको लिख रहे हैं ना, अभी ये डिटरमिनेंट का रूल है, डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा, और वैसे ही हमने बताया है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जो आई कैप है इससे ये वाला ले रहे हैं, तो ये रो बंद ये कॉलम बंद, अब जो बचता है उसका पहले डायगोनल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये, ठीक है, माइनस करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका -57 और +46, फिर माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद -99 और -23, फिर प्लस के कैप, और ये रो बंद ये कॉलम बंद, तो क्या हो जाएगा -66 और -19। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आ गया आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये वाला पहले ए क्रॉस बी फिर क्रॉस सी। ठीक है, तो ये क्या आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब हमको निकालना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखिए बोलने में तो वही बोला जा रहा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, पहले बी क्रॉस सी निकालते हैं इसमें। तो बी क्रॉस सी निकालेंगे तो आई कैप जे कैप, अब दूसरा पोर्शन सॉल्व हो रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, पहला हो गया, और अब हमको वेरीफाई करने पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको फाइंड करें, आई कैप जे कैप के कैप, और बी का कंपोनेंट है आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए बी का कंपोनेंट है, बी का कंपोनेंट है -3i + 4, और -3 है +4 है 1 है, -3 4 और 1 है। ऐसे ही सी का क्या है, सी का आपका यहीं पर है, देखिए ये, तो 1 - 2 - 3। ठीक है, इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आई कैप रो बंद कॉलम बंद 3 4 जा 12 -12 और ये +2, फिर माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद 3 3 जा 9, माइनस का माइनस में प्लस हो गया -1, फिर प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद 3 2 जा 6 -4, तो ये आ गया आपका -10 आई कैप और -8 जे कैप और +2 के कैप। ये आया आपका बी क्रॉस सी। अब ए का क्रॉस निकाल देना है बी क्रॉस सी के साथ, यानी अब आपको फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो यहाँ क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ए का कंपोनेंट क्या है 2 5 -7 ये, ठीक है, और बी क्रॉस सी का कंपोनेंट क्या है -10 -8 2, -10 -8 2, तो -10 -8 2। इसको सॉल्व करें तो आई कैप रो बंद कॉलम बंद 10 और -56 और फिर माइनस जे कैप रो बंद कॉलम बंद तो 4 और -70, फिर प्लस के कैप रो बंद कॉलम बंद तो -16 और +50। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ से हो जाएगा, इसको आप हटा देंगे तो -46 आई कैप और ये हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है, +66 जे कैप और ये हो जाएगा आपका +34 के कैप। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 34 ना। तो अब यहाँ से देखिए ये आपका आया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और अभी आपने वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाला है, वो है आपका -11 आई कैप +120 जे कैप -85 के कैप। तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं,
नहीं। तो इस बेस पे हम क्या कहेंगे, सो वी वेरीफाइड दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो हमारा गया। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एलएचएस, तो आपको आरएचएस इसके और इसके इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब क्या होगा, हम एलएचएस लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। ठीक है, तो इसको अगर हम 1 मिनट के लिए समझें तो ये आपका पूरा का पूरा समझ लीजिए, ये पूरा एक वेक्टर है। ठीक है, जैसे ये इस टाइप का, इससे हम अज्यूम कर रहे हैं कि समझिए पूरा एक वेक्टर है और एक क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसा है। ठीक है, समझ में आया। इस ए क्रॉस बी को हम समझ रहे हैं पूरा पूरा कैपिटल वेक्टर ये है, और ये सी अलग वेक्टर है, डी अलग वेक्टर है। ठीक है, तो अब हमको इसका फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, ए डॉट बाद वाला माइनस सॉरी जो बचता है बी, ठीक है, और माइनस ए डॉट बी और जो बचता है सी, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो अब इसी के बेस पे हम इसको खोलने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, आप ए क्रॉस बी को ऐसे ही रहने देते हैं, ए की तरह है, डॉट करेंगे किसके साथ, बाद वाले के साथ, फिर जो बचता है उसको लिख देते हैं, क्या बच रहा है, सी, माइनस फिर ए क्रॉस बी, ठीक है, और डॉट करेंगे किसके साथ, सी के साथ, फिर जो बच रहा है उसको एच टी। ओके, इतना बात क्लियर है। अब देखिए, अब आपको पता है कि कहीं अगर ए डॉट बी क्रॉस सी है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं ना बॉक्स ए बी सी। ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो इसी प्रकार से इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए बी डी बॉक्स में। ठीक है, और ये जो बचा सी माइनस, इसको आप लिख सकते हैं ए बी सी बॉक्स में, और ये जो बचा डी। ठीक है, इतना समझ में आया। ये कैसे बॉक्स में लिख दिया हमने, ये है ना डी डॉट ए क्रॉस बी है। ठीक है, डी डॉट ए क्रॉस बी यानी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ए बी डी इसको लिख दिए। देखिए ध्यान से, अगर कहीं ये समझाया हमने ए डॉट बी क्रॉस सी है, अगर इसको आप इसमें आपको ये लग रहा है कि यहाँ तो ऐसा है बी क्रॉस सी डॉट ए, फिर भी आपका यही आने वाला है। ठीक है, ए बी सी इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो मतलब कि ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी ए डॉट बी है तो इसको आप बी डॉट ए लिख सकते हैं ना, उसी बेस पे। तो देखिए ये आपका एक प्रूफ हो गया, ये वाला देखिए ए बी डी और सी वेक्टर बॉक्स ए बी सी, सी वेक्टर माइनस ए बी सी और बॉक्स ए बी सी वेक्टर डी, ये वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हमको ऐसे ही इसको प्रूफ करना है। एक तो प्रूफ हो गया, एल एच एस इज इक्वल्स टू आ गया आर एच एस। ठीक है, और इसी को लेकर के आपको क्या प्रूफ करना है, इसको भी प्रूफ करना है। तो अब क्या करेंगे हम, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी है, ये समझ में आया ना। हाँ, तो अब देखिए एक बात हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, तो इसको हम माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, माइनस ये सी क्रॉस डी और क्रॉस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पर जैसे हम यहाँ माने थे कि ए क्रॉस बी को आप ए की तरह अज्यूम कर लिए, सी क्रॉस डी ऐसे हैं बी सी की तरह, और ऐसे ही आप यहाँ सी क्रॉस डी को ए अज्यूम कर लीजिए, ए बी ऐसे ही रहे। ठीक है, तो ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, ऐसा समझिए। तो सी क्रॉस डी, ठीक है, और डॉट लगेगा किसके साथ, ये बाद वाले के साथ, माइनस सी क्रॉस डी और डॉट लगेगा किसके साथ, ये पहले वाले के साथ। ठीक है, और फिर आपका ये ब्रैकेट बंद, यहाँ माइनस लगा है। तो अब अगर जब आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अभी रहने देते हैं। देखिए ये क्या हो गया, फिर से आपका हो गया पी डॉट सी क्रॉस डी, यानी ये हो गया बॉक्स सी बी, यहाँ कुछ छूटा, सी क्रॉस डी डॉट बी, और बचा जो उसको भी लिखिए ना, बचा क्या, ए बचा यहाँ पर। देखिए ये मिस प्रिंटिंग हो था, मिस प्रिंटिंग हो रहा था हमसे। ठीक है, और ये सी क्रॉस डी डॉट बी है और यहाँ ए आ गया, और सी क्रॉस डी डॉट ए और बचा क्या, बी, तो यहाँ बी लिख दीजिए। समझ में आया लाइन। हाँ, तो अब ये बी डॉट सी क्रॉस डी है तो इसको आप सी डी बी, ठीक है, बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, और ये बाहर वेक्टर ए है,
माइनस इसको आप सी डी ए लिख सकते हैं, ठीक है, बॉक्स में, और ये बाहर वेक्टर है बी वेक्टर, और इस माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसको ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख दें, तो बॉक्स सी डी ए, ठीक है, ऑफ बी वेक्टर और माइनस सी डी बी ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और यहाँ क्या लाना है आपको, ए सी डी ऑफ बी और माइनस बी सी डी ऑफ ए। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हम पिछले वीडियो में बताए थे जब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहा था, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं कैसे, जैसे हमको क्या चाहिए, ए सी डी, यानी ए यहाँ चाहिए, सी यहाँ चाहिए, डी चाहिए, तो हम अभी इसको अरेंज कर सकते हैं। और अरेंज करने का क्या रूल होता है कि हम ए को कर रहे हैं सी की जगह, और सी को कर रहे हैं ए की जगह, और डी को कोई भी छेड़खानी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहने का मतलब ये हो गया कि आप ए को सी की जगह, सी को ए की जगह कर दिए तो इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बस क्या है कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ लग गया माइनस, ठीक है। ये पिछली वीडियो में हमने डिटेल में इसके बारे में बताया है। और माइनस, और यहाँ पर सी डी बी है ना, और हमको बी सी डी चाहिए, यानी बी यहाँ होना चाहिए, सी बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि आप यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि इसको चेंज कर रहे हैं, और इसके बाद आप बी को पहले और डी को कोई एकदम नहीं छेड़ना है, और सी को लास्ट में, ठीक है। और यहाँ ए ऐसे ही है, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ माइनस लगाया, अभी हमारे ये बना नहीं ए सी डी, ठीक है, ए सी डी अभी बना नहीं है, अभी हमारे पास है ए डी सी। तो अब क्या करेंगे, अब हम डी सी को इंटरचेंज करेंगे, ए को नहीं छेड़ेंगे, तो ए वेक्टर ए ऐसे ही रहेगा, और ये वेक्टर सी हो जाएगा, और ये वेक्टर डी हो जाएगा। तो अभी माइनस था, एक बार और माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। और ये बी वेक्टर ऐसे ही है माइनस, और ये ध्यान से देखिए ये माइनस है ना, अब ऐसे ही आपको यहाँ बी सी डी दिखाना है, क्या दिखाना है, बी सी डी, और हमारे पास बी डी सी है, तो इस सी को यहाँ और इस डी को यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये माइनस ऑलरेडी था तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा बी सी डी और ये वेक्टर ए। समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब ये बॉक्स ए बी सी जो होता है, बॉक्स ए बी सी जो होता है आपका, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है, ठीक है। ये रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है। तो आप किसी रो को दूसरे रो में चेंज कर सकते हैं, उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसका बस खाली क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और अगर एक ही रो को 2 बार आप चेंज करते हैं तो वो प्लस हो जाता है ऑलरेडी। तो इसमें यही किया गया है, इसमें 2 बार किया गया है, तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इक्वल्स टू है बॉक्स ए सी डी ऑफ वेक्टर बी माइनस बॉक्स बी सी डी ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू है बॉक्स ए बी डी ऑफ वेक्टर सी माइनस बॉक्स ए बी सी ऑफ वेक्टर डी, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने कि प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं, एलएचएस लेते हैं इसमें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो जाएगा आपका, आपको वेक्टर ए क्रॉस ऐसे ही रहने देना है। और आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी टाइप का बन रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बाद वाला वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बाद वाला वेक्टर बी, और बचा क्या, वेक्टर ए, ठीक है, माइनस वेक्टर ए डॉट, ठीक है, वेक्टर ए, और बचा क्या, वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ तक आया। अब ध्यान से देखिए, अब जब आप देखेंगे तो ए वेक्टर ए डॉट बी को सॉल्व करते हैं तो एक कोई स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। तो जब कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी तो पहले इसका हम मल्टीप्लाई करा दें, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, और वेक्टर ए है, सॉरी ये क्या है, हाँ वेक्टर ए है, ठीक है, और माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और यहाँ वेक्टर बी है। इस बात को ध्यान से देखिएगा, इसका क्रॉस करा दिए, ठीक है, एवरी एलिमेंट के साथ। अब एक बात ध्यान देना, अगर कहीं आपको वेक्टर ए क्रॉस 5 वेक्टर बी दिखा तो आप इसको 5 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना।
ये तो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ए का क्रॉस तो बी के साथ होगा, 5 के साथ होगा नहीं। तो ए डॉट बी आपका क्या है, ए डॉट बी आपका कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए माइनस, ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, अब देखिए जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो 0 आता है। ठीक है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ, ये एक प्रॉपर्टी भी है और इसका प्रूफ भी पीछे हम कर चुके हैं। तो वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालते हैं तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया 0, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहाँ 0 माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। और अब ध्यान से देखिए, अगर कहीं ए क्रॉस बी लिखा है, ए क्रॉस बी लिखा है, तो आप इसको माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप इसको, क्योंकि हमको बी क्रॉस ए चाहिए, तो हम इसको लिख दें माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो अब ये तो 0 हो गया और ये माइनस है और यहाँ माइनस है, तो आएगा तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, और ए डॉट ए ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिल गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और ऑफ बी क्रॉस ए, जो कि LHS इज इक्वल्स टू हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये प्रूवन क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि प्रूव दैट वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी डॉट डी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट डी और बॉक्स ए बी सी। ठीक है, तो इसको बेसिकली देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, ए क्रॉस बी LHS ले रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी और डॉट डी। इसको लिखना चाहें तो हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, और यहाँ हम लगा सकते हैं इसका डॉट। ठीक है, ये डॉट डी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इन दोनों का जब क्रॉस निकालेंगे ना तो एक वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, एक वेक्टर आएगा और एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो लास्ट में स्केलर क्वांटिटी आनी है। तो और यहीं एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ लिखा है, तो इसलिए इसको ऐसा कर दिए। अब ऐसा क्वेश्चन तो हम सॉल्व किए हैं, इस पूरे को समझ लेते हैं। ए है और बी और सी, तो यहाँ से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट बाद वाला सी, और बचा जो उसको लिख देते हैं, बचा क्या वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए, और जो बचा उसको लिख देते हैं वेक्टर सी। ठीक है, और ये देखिए बॉक्स नहीं है, ये बड़ा ब्रैकेट है, डॉट वेक्टर डी। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये बॉक्स ए बी सी है, बॉक्स ए बी सी, और ये वेक्टर ए माइनस ये है आपका बॉक्स ए बी ए, और यहाँ पर वेक्टर सी है, और यहाँ से है ये वेक्टर डी डॉट में। ठीक है, तो ये बड़ा ब्रैकेट है, बॉक्स है। ठीक है, तो इसको अगर हम सहूलियत के लिए लिखे ऐसे ही लिख देते हैं, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ए बी सी है, बॉक्स ए बी सी है। ठीक है, और वेक्टर ए, और जब यहाँ पर बॉक्स के अंदर दो सेम दिखें, ठीक है, दो वेक्टर सेम दिखें तो उसकी वैल्यू 0 होती है। पिछला ये प्रॉपर्टी भी है और इसको हमने प्रूव करके भी दिखा था पिछले वीडियोज में। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए ये डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है और इसमें रो 1 और रो 3 दोनों सेम आ गए, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब इस डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी तो बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 ना, तो ये माइनस ये 0 वेक्टर सी हो गया और यहाँ पर डॉट वेक्टर डी, तो ये पूरा 0 हो गया। तो बचा क्या, वेक्टर ए बी सी बॉक्स के अंदर और वेक्टर ए डॉट ये वेक्टर डी बचा है। और आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों स्केलर हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब इन दोनों का जब ये वेक्टर है ये वेक्टर है, इनका डॉट निकालेंगे तो स्केलर आएगा ना, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी और ऑफ वेक्टर ए बी सी बॉक्स में। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था, तो हेंस क्या हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करना है वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इफ एंड ओनली इफ, केवल और यदि केवल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0 वेक्टर। कहने का मतलब ये आपको दिया है, यदि ऐसा है तभी ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था कि ये दोनों सेम नहीं होते, लेकिन ये दोनों सेम होंगे कब, जब ऐसा कंडीशन आ सकता है। ठीक है, तो ये दिया है, तो वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है, इक्वल टू 0 वेक्टर दिया है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो बी डॉट ए और बचा वेक्टर सी माइनस बी डॉट सी बचा वेक्टर क्या ए,
इक्वल टू 0 वेक्टर है। और अब इसको हम क्या कर देंगे, उधर इसको इक्वल के उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी डॉट वेक्टर ए ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू बी डॉट सी ऑफ वेक्टर ए। यानी जहाँ पर बी डॉट ए वेक्टर सी इक्वल्स टू बी डॉट वेक्टर सी ऑफ, जहाँ ये है उसको यहाँ ए लिखा जा सकता है। और बी डॉट ए है तो ये आप ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसा भी दिखे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। या आप ए डॉट बी ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू सी डॉट बी ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आप ए डॉट बी डॉट ए इक्वल टू होते हैं दोनों, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। तो अब इसको आप सॉल्व करिए कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इधर से एलएचएस लेते हैं, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो इसको हम लिखेंगे तो ये आपको माइनस सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये माइनस रहने दीजिए, तो ये सी डॉट बी आप वेक्टर ए माइनस सी डॉट ए और वेक्टर बी। यहाँ से जब इसको माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए आप वेक्टर बी और माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी और ये वेक्टर ए, ठीक है। ये आ गया आपका एलएचएस। अब आप आरएचएस को सॉल्व करिए। आरएचएस क्या है, आपको दोनों को इक्वल दिखाना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी आप वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऑफ वेक्टर सी। समझ में आया ना, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे खोल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे कि अब आपको देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ तो ए डॉट सी डॉट ए है, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट सी आप वेक्टर बी माइनस और ए आपका सी डॉट बी कहिए या बी डॉट सी कहिए, ठीक है। तो इसमें है बी डॉट सी, तो बी डॉट सी आप वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ है इक्वेशन नंबर 1 है। तो ये दोनों इक्वल होते कब, यदि यहाँ पर बी डॉट सी है तो यहाँ पर भी बी डॉट सी हो जाता और बी डॉट सी ऑफ ए हो जाता तब। तो ये देखिए कंडीशन ध्यान से, जहाँ ए डॉट बी ऑफ सी है वहाँ पर आप बी डॉट सी ऑफ ए लिख सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसके हिसाब से क्या है, जहाँ ये है वहाँ ये लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको ठीक है, किसी को मान सकते हैं, ये बस इसी का इसको इसको या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाई इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी आप वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी ऑफ सी है, ए डॉट बी ऑफ सी है तो उसको आप लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी ऑफ वेक्टर ए, इक्वेशन नंबर 3। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता सकते हैं। और ये लेक्चर्स अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए, जिससे कि हमको मोटिवेशन थोड़ी मिले, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें, ठीक है। तो यदि आपको लेक्चर्स अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप इस मतलब वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो। अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि ये लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल मतलब देख तो रहे हैं लेकिन ना ही कुछ, ना ही लाइक ना ही डिसलाइक। कहने का मतलब इससे पता ना चल पाता है ना कि मतलब कितना आप ग्रैस्प कर पा रहे हैं। तो इसका बताना आपको ज़रूरी है, ठीक है। ये समझिए कि ये आपका एक प्रकार से फीडबैक है, ठीक है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।